नमस्कार साथियों, आज की इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। कहते हैं, दुनिया में बहुत सारे पवित्र स्थान हैं, लेकिन एक ही माँ है जो पापों को नहीं, बल्कि अपने बच्चों को धोती है। माँ गंगा। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गंगा जी में डुबकी लगाने से क्या क्या पुण्य मिलता है। क्यों करोड़ों लोग हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ एक बार गंगा स्नान करने आते हैं। क्यों कहा जाता है कि गंगा का एक एक बूंद मानव जीवन का कल्याण कर देती है। चलिए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा। आपके मन, आपके विश्वास और आपकी आत्मा को छू लेने वाली गंगा जल सिर्फ जल नहीं, एक दिव्य ऊर्जा है। महाभारत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और कई ग्रंथों में गंगा को त्रिलोकी की पवित्रतम नदी कहा गया है। कहा जाता है, जहाँ गंगा बहती है वहाँ स्वयं देवताओं का वास होता है। माँ गंगा को सिर्फ नदी नहीं, बल्कि भगवान शिव की जटाओं से बहकर आई दिव्य धारा माना गया है। और इसी कारण गंगा में स्नान को मोक्षदायिनी क्रिया कहा गया है। 1. पूर्व जन्मों के पापों का नाश शास्त्रों में कहा गया है। गंगा स्नान मात्र से कोटि-कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। डुबकी लगाते समय यदि मन से कहा जाए, माँ, मेरे कर्मों को पवित्र कर दो, तो माना जाता है कि सिर्फ इस जन्म के ही नहीं, कई जन्मों के पाप भी कट जाते हैं। यही कारण है कि हजारों लोग मकर संक्रांति, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा और अमावस्या के दिन गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करते हैं। 2. गंगा स्नान देता है मोक्ष का पुण्य। हिंदू परंपरा में मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति गंगाजल को देख ले तो उसके पाप आधे मिट जाते हैं। यदि गंगाजल का स्पर्श हो जाए तो पाप समाप्त हो जाते हैं। और यदि गंगा स्नान कर ले तो उसे मोक्ष का फल मिलता है। मोक्ष का पुण्य इसलिए मिलता है क्योंकि गंगा में स्नान करते समय मन, शरीर और आत्मा तीनों पवित्र हो जाते हैं। 3. शरीर की ऊर्जा को शुद्ध करना। गंगाजल में प्राकृतिक खनिज और अद्भुत जीवाणुरोधी शक्ति होती है। यह मात्र धार्मिक विश्वास नहीं, वैज्ञानिक शोध भी इसका समर्थन करते हैं। गंगा में डुबकी लगाने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, व्यक्ति के अंदर नई जीवन शक्ति आती है। इसी कारण साधु संत गंगा किनारे साधना करते हैं। 4. पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। गंगा स्नान केवल अपने लिए ही नहीं, अपने पूर्वजों के लिए भी सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कहते हैं, गंगा स्नान करके किया गया तर्पण सीधे पितरों तक पहुंचता है। इससे उनके अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसी कारण लोग अपने परिजनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करते हैं ताकि उन्हें परम शांति मिल सके। 5. दान के साथ किया गया गंगा स्नान 1000 गुना पुण्य देता है। पुराणों में लिखा है, गंगा तट पर एक समय अन्नदान साधारण स्थान पर किए गए दान से 1000 गुना अधिक फल देता है। स्नान के बाद किया गया दीप दान, वस्त्र दान, अन्न दान, जल दान या गौ दान मनुष्य को अकल्पनीय पुण्य देता है। कई लोग गंगा किनारे दीपदान महोत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह उनके कर्मों को तेजस्वी बनाता है। 6. गंगा स्नान से घर में शुभ ऊर्जा आती है। विश्वास है कि गंगा स्नान कर घर लौटने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, घर में लक्ष्मी का वास होता है, आरोग्य, आयु और सौभाग्य बढ़ता है। गंगा के जल को घर में रखकर प्रतिदिन थोड़ी मात्रा में छिड़कने से भी वातावरण सात्विक और शांत हो जाता है। 7. मन को अध्यात्म से जोड़ने वाला महापुण्य। गंगा स्नान व्यक्ति को
अपने वास्तविक अस्तित्व से जोड़ देता है। डुबकी लगाते समय महसूस होता है, मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ वही है। यह भाव मनुष्य के अंदर विनम्रता, त्याग, दया और आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करता है। तो साथियों, मां गंगा में डुबकी लगाना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह है आत्मा का शुद्धिकरण, मन का उत्थान और कर्मों का पवित्रीकरण। यदि आपको भक्तिभाव से भरे ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर गंगे। और मां गंगा की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन को प्रकाश से भर दे। जय मां गंगे।